नूरी, तुम्हें नहीं लगता कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है? अगर मुझे मालूम होता कि हमारे ख्वाबों की कीमत पोपली को चुकानी पड़ेगी तो मैं हरगिज़ तुम्हारे साथ ना आती। तेरी मोहब्बत ने तो हमें बर्बाद कर दिया। ये जो लौंग है ना, लौंग आपकी औताक से एटम बम बनकर निकला है। एक आधा रोज में धमाका सुनेंगे आप, धमाका। अगर हम पकड़े गए तो मारे जाएंगे। नूरी एक मासूम हिरनी के रूप में अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है और खान बहादुर खूनी भेड़िया की तरह उसके पीछे भाग रहा था। वो मुझे मारने आए थे ना। अगर आग लगी हो तो सुभान खान उसे और भड़काओ। अगर तुम पे कोई मुश्किल वक्त आ गया तो तुम्हारी खातिर हम अपनी जान दे देंगे। जाकर देखो क्या उनकी तलखी दुश्मनी में बदल चुकी है या नहीं। अब खान बहादुर से हिसाब लेना होगा। तुम मुझसे बात करो तो मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। तुम्हारी मोहब्बत ना मेरे बेटे को खा गई। तकदीर के लिखे को कोई भी नहीं बदल सकता, ना आंसू और ना ही दुआ। हम जिस माशरे में रहते हैं उस माशरे की तरबियत ही ऐसी है। यहाँ औरतों को एक खिलौना समझा जाता है, वो चाहे माँ हो, बहन हो या बीवी हो। मैं तो बेताब हूँ दरिया से मिलने के लिए। मेरे लिए इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। आप अभी यहाँ से नहीं जा सकते। क्या मतलब? मैं क्यों नहीं जा सकती? तुम्हें कुछ पता चला है क्या मेरे बारे में? अम्मी कह रही थी क्या तुमने उन पर जादू करवाया? उफ मेरी तौबा यार, वो तो मैंने वैसे ही फुप्पो को काबू रखने के लिए कह दिया था। तुम मुझे बहुत बड़ा बेवकूफ समझोगे। कहीं पे कोई प्रॉपर्टी वगैरह तो नहीं नाम कराने वाले थे सोफिया मुल्तानी के? इतना एक्यूरेट अंदाजा कैसे लगा लेते हो जिब्रान? हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। देखना ये सारे आसार काले जादू के नजर आते। तुम चुप हो जाओ बस अब। कौन है ये मेरा दोस्त है, इसका कुछ मसला है, उसी के सिलसिले के लिए आया है आपके पास रूहानी इलाज के लिए। आपको अपने हर गुनाह और हर जुर्म के लिए तौबा करनी होगी। देखो तुम बस उतना करो जितनी मैं तुमसे मदद चाहती हूँ। मुझे मत सिखाओ कि आंटी आपकी कोई और मदद नहीं कर सकता है। अरे वासिक भाई आप। अम्मी कहाँ है? अम्मी तो अपने कमरे में है। बुलाओ उनको। अम्मी को बुलाकर क्या करना है? वो तो वैसे भी इतना सख्त दिल होके बैठी हैं आपकी तरफ से। फिर से क्या माफी मांगने हैं? इस बार माफी मांगने की बारी उनकी है हानिया। जाओ बुलाओ। क्या किया है आपने? क्या मतलब मैंने क्या किया? मुझे पता चला है कि आप वासिक भाई से माफी मांगने वाली हैं। पागल हो गई है क्या? क्या कह रही है? मैं क्यों मांगूंगी उससे माफी? बाहर बुला रहे हैं आपको वासिक भाई। पहले तो वो आपसे रो रो कर माफिया मांग रहे थे और आपने उन्हें माफ नहीं किया था, और अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आपका कोई जुर्म पकड़ लिया। अच्छा, जिब्रान है उसके साथ क्या? जी हाँ, बताएं अम्मी, मुझे ऐसी क्या बात है? अब कोई बात नहीं है, तू जाके वासिक को साफ साफ कह दे कि मैं नहीं आ रही बाहर। और जो इल्जाम धरना है ना, तुम सब के सब मिलके धर लो मुझ पे। मुझे किसी की परवाह नहीं है। अम्मी कह रही हैं कि मैं नहीं आ रही। वासिक भाई प्लीज उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ दें। कोई मुझे कुछ बताएगा कि चल क्या रहा है? जब कोई बताना ही नहीं चाह रहा तो तुम क्यों खामखा जिद कर रही हो हानिया? तुम तो अपनी बकवास बंदी रखो। ये किस तरह बात कर रही हो तुम जिब्रान से? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है?
अरे छोड़े वासिक भाई, आप क्यों खामखा मेरी वजह से इसे डांट रहे हैं? और वैसे भी मुझसे नफरत करने के लिए इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है। और हाँ हानिया, माहिन अब यहां से जा चुकी है, तो इसलिए मेरा रहना बनता नहीं है यहां में। इसलिए मैं अभी जा रहा हूं, बस अपना सामान पैक कर लो। क्या तुम यहां रह रहे थे? जी हाँ, वो एक्चुअली आयान और शाफे की मॉम यहाँ आ गई थी। आनिया की जान को उनसे खतरा था, फिर आयान की रिक्वेस्ट पे मैं यहाँ रुक गया। लेकिन अब चूंकि वो जा चुकी हैं, इसलिए मेरा यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता। तो इसलिए मैं भी अब जा रहा हूँ यहाँ से। जिब्रान, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि इस घर में तुम मेरी वजह से आए थे, पर अब तुम्हें ये जान के खुशी होगी कि मैं इस घर में तुम्हारी वजह से वापस आई। एनीवेज, हानिया, प्लीज मेरे रूम में चाय भिजवा दोगी तुम? थैंक गॉड, मेरी एयरपोर्ट पे ही डर से बात हो गई। उन्होंने तो इस केस की फाइल ही चला दी थी जिसके डर से मैं यहां से भागी थी। पर पता नहीं मुझे क्या हो गया, पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये तुमने अच्छा नहीं किया जबरान। मैं तो तुम्हें अच्छा बच्चा समझती थी। मैंने तो ये तक सोच लिया था कि हानिया की इद्दत खत्म होते ही मैं उसकी शादी तुमसे करा दूंगी। लेकिन तुम भी बेवफाई निकले। बड़ा है अफसर कहीं का। पहले तो मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहा था कि सूफिया जादूगरनी है, बाद में साहब को डेमो चाहिए था। अरे, बात के बारे में तो मुझे पहले ख्याल ही नहीं आया। अगर मैंने जादू कराया इन सब पे, तो इसने भी तो माहीन पे जादू कराया है, हैं? तजदीद ईमान तो इसका भी बनता है, जरूरत तो इसे भी है। अब मैं देख लेती हूँ जबरान, देख लेती हूँ तुम्हें। जाओ यहाँ से। जब मैं किचन से चली जाऊंगी तब आना। ये पकोड़े किस खुशी में तल रही हो? अपनी बकवास बंद करो। अपने हाल पर रहम करो हदीका, अपनी जिद में आके बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये पकता हुआ तिल तुम पर उंडेल दूंगी। सुना तुमने? बीपी हाई हो जाएगा तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे के लिए बहुत नुकसानदेह है ये। मैं कहती हूँ चली जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। फरहान घर पर नहीं है, घर से वो बहुत दूर है, उसको आने में कम से कम 3 घंटे लगेंगे। और तुम जा रही हो या नहीं? भाड़ में जाओ।
तुम आना जरा मेरे साथ। तुमसे कह रही हूं, आओ मेरे पीछे। देखता हूँ क्या कहना चाहती हैं मुझसे। अब बैठे यहाँ पे। बंदोबस्त कर लिया तुमने अपना? किसके हाथ तजदीद ईमान करना है तुमने? क्योंकि तुमने भी तो माहीन पर जादू करवाया था। हाँ, मैंने ही करवाया था इस पर जादू। ये जो आप भाग रही थी ना इस घर से उस घर, मैं ही चाहता था कि आप दूर चली जाएं यहां से। मिल गया आपको आपके सवाल का जवाब जो आप पूछने वाली थी। अब मुझे जरा आंटी जी से बात करने थे। आपको आपके सवालों के जवाब यहीं पे चाहिए या अकेले में? आप आए मेरे साथ, रास्ता दे। बताएं ना वासिक भाई, आखिर किस बात की माफी दरकार है आपको अम्मी से? आनिया, मेरा ईमान इस बात पे तो पुख्ता हो गया है कि जो गुनाह हम करते हैं उसका हिसाब आपको इसी दुनिया में देना पड़ता है। तुम्हें याद है अम्मी ने हदीका भाभी की अम्मी पर काला जादू करवाने का इल्जाम लगवाया था और फिर उनसे तजदीद ईमान भी करवाया था, जिसके अगले दिन ही उनकी डेथ हो गई थी। तो अब ये तजदीद ईमान अम्मी को भी करना पड़ेगा। यू नो, वो भी शानजे और हदीका भाभी पर काला जादू करवाते हुए पकड़ी गई हैं। अब बस मुझे डर इस बात का है कि अम्मी इस मामले में हठधर्मी का शिकार ना हो जाएं। बस मैं कोई हठधर्मी नहीं दिखा रही जिब्रान। मेरे पास जवाब था ये सब कुछ करने का। अरे शानजे ने खुद अपने मुंह से कबूल किया था कि उसने मुझ पर जादू करवाया था। जैसे लोहे को लोहा काटता है, हीरे को हीरा काटता है, उसी तरह जादू की काट भी जादू से ही की जा सकती है। गंदगी को गंदगी साफ कर सकती है। गंदगी को साफ करने के लिए पानी की जरूरत होती है आंटी, ना कि गंदगी से गंदगी को साफ किया जाए। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, सुना तुमने? और तुम होते कौन हो हमारे घर के मामलात में दखल देने वाले? जाओ पहले शानजे से कहो कि वो तजदीद ईमान करे, फिर मुझ पर कोई उंगली उठाए। ठीक है, अगर आप इस चीज की इजाजत दे रही हैं कि मैं शानजे भाभी को ये बात बता दूं तो मैं बता देता हूं। तुमने तो वादा किया था ना मेरे साथ कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, फिर तुमने फासिक को क्यों बताई? क्या वादा खिलाफी गुनाह नहीं है? आंटी, ये बाप खुद बहस कर रही है। बच्चों की तरह अपना इल्जाम धोने के लिए दूसरों पर इल्जाम लगा रही हैं कि इसने ऐसे किया और उसने वैसे किया। अब आपको ख्याल नहीं आ रहा कि अगर इसी ईमानी हालत के अंदर आप दुनिया से चलेगी तो क्या होगा? कैसी होगी आपकी आखिरत? और रही बात वासिक भाई की, तो मैं आपको ये क्लियर करता चलूं कि मैंने वासिक भाई को कुछ भी नहीं बताया। वासिक भाई कोई बच्चे नहीं है जो समझ ना सके कि सोफिया मुल्तानी को सोफिया सुबहानी बनाकर किसने उसके पास भेजा। आपको पता है वो क्या करने वाली थी? वासिक भाई से 2 करोड़ का अपार्टमेंट अपने नाम पे करवाने वाली थी जादू के जरिए। और एक आप थी जो अपने सारे बच्चों और बहुओं के मां के नाम की एंट्री करवा चुकी थी उसके यहां। आपके पूरे घराने को उसने अपने शैतानी घेरे के अंदर ले लिया था। अब भी वक्त है आंटी, आप मान लें कि आपका सारा घर आपकी वजह से ज़हनी अजियत का शिकार है। बदल लें खुद को और मान लें कि सब आपसे कतराते हैं। आज तो कतरा रहे हैं, ये नो कल आपसे नफरत करना स्टार्ट करते हैं। अपनी झूठी इज्जत और अकड़ छोड़कर दोबारा कलमा पढ़ लें अपने सब बच्चों के सामने। इससे आपकी आखिरत बच जाएगी और आपके बच्चों की दुनिया।
नहीं नहीं, इस तरह तो हदीका दोनों पांव लेकर मेरे सर पे चढ़ जाएगी। सब यही समझेंगे कि मेरी वजह से फायजा को इस हाल से गुजरना पड़ा था और अब फायजा की वजह से मुझे भी। नहीं नहीं, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। मैं तो बस, हाँ मैंने तो बस शांजे से अपना बदला लिया था। मुझे नहीं है किसी तजदीद ईमान की जरूरत, बिल्कुल भी नहीं। मामू कहाँ हैं आप? मैं कब से फ़ोन कर रही हूँ आपको। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप जल्दी से आ जाएं। फरहान भी घर पर नहीं है। वही हुआ ना आखिर जिसका डर था मुझे। मैंने कहा था तुमसे। प्लीज चुप हो जाओ, मेरा सर दर्द से आगे फट रहा है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास। छोड़ो मेरा हाथ, सौतन कहीं की। हाँ हूँ मैं सौतन, और अब मैं तुम्हें एक ऐसी सौतन बन के दिखाऊंगी कि तुम अपनी सास के सारे जुल्म भूल जाओगी। कमजोर जाहिल औरत, अकल घास चढ़ने गई है क्या तुम्हारी? ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे? वैसे ही बात कर रही हूँ जैसे एक सौतन को करनी चाहिए। सौतन सौतन गाली बना के रख दी इस लफ्ज को तुमने मेरे लिए। मेरा बच्चा, दुश्मन हो तुम अपने बच्चे की। तुम्हें सिर्फ अपनी जिद से प्यार है। अब चलो मेरे साथ, वरना थप्पड़ मारती हुई लेकर जाऊंगी तुम्हें। सुना तुमने? हदीका, हदीका, हदीका उठो प्लीज। हदीका। शांजे, क्या हुआ? इसका बीपी हाई हो गया मुझे लगता है। इसकी तबीयत बहुत खराब है, जल्दी एम्बुलेंस को कॉल करो। एम्बुलेंस को आने में टाइम लग जाएगा। मेरी गाड़ी में लेके चलते हैं इनको। हदीका भाभी प्लीज। हदीका हिम्मत करें, शाबाश। आ जाए। कैसे हो? आप चली जाएं प्लीज। तुम मुझ पे काला जादू चला सकते हो, पर मैं तुम पे अपने प्यार का जादू भी नहीं चला सकती। क्या इतना भी हक हासिल नहीं मुझे? आपको पता है ना कि आपके जवान बच्चे हैं। बूढ़ी तो मैं भी नहीं हुई, और वैसे भी जब से तुमसे मिली हूं तब से तो यही फील कर रही हूं मैं। शर्म आनी चाहिए आपको। क्यों? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए जो हानिया के इर्द गिर्द मंडलाते रहते हो। मैं प्यार करता हूं उससे, समझी? और मैं तुमसे। वो तुम्हें डांट देती है, वैसे ही तुम मुझे डांट देते हो। दोनों सिमिलर ही तो हैं। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, उसके आगे पीछे घूमते हो, लेकिन वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती। और मैंने तुम्हें प्रपोज किया, लेकिन तुमने मेरा प्रपोजल ठुकरा दिया। एक जैसी ही बात है ना? तो फिर मुझे शर्म क्यों आनी चाहिए और तुम्हें क्यों नहीं? आप अपनी एज देखें और अपने काम देखें। जब तुम मेरी एज में आओगे ना जिब्रान, और अकेले रह जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तन्हाई का ये दुख क्या होता है। जब कोई अच्छा लगता है ना जिब्रान, तब ना ये ज्यादा उम्र देखी जाती है और ना ही कम हैसियत। जिब्रान छोड़ दो ये फोर्सेस की नौकरी, जहां तुम्हें गोलियां चलानी और खानी पड़ती हैं। तुम मेरे साथ यूएस चलो,
तुम यकीन करो, हमारी जिंदगी वहां पर बहुत खूबसूरत होगी। मैं सच कह रही हूं। आप जाएं यहाँ से प्लीज। जिब्रान, तुम्हें धमकी देने का दिल कर रहा है। दुआ करो कि मेरी ये मोहब्बत कहीं जुनून में ना बदल जाए, वरना तुम्हारी आंखों के सामने हानिया का मर्डर करने में मुझे देर नहीं लगेगी, फिर चाहे तुम्हारे हाथों गोली ही क्यों ना खानी पड़े। और हाँ, तुमने मेरा CNIC से मेरा रिकॉर्ड निकलवाया था, कुछ क्रिमिनल डेटा मिला उसमें? नहीं, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना कि 20 साला कॉलेज के लड़के को मैंने अपने हाथों से मारा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं उस वक्त भी इतनी ही जुनूनी थी जितनी कि मैं आज हूं। माइंड इट। आप इस रूम में क्या कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करने गई होंगी इस रूम में? किसी की गैर मौजूदगी में आप क्या करने गई होंगी? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने कमरे में नहीं है? अरे हम तो घंटों बैठ के बातें करते हैं माय डियर। यकीन नहीं आ रहा तुम्हें? तुम जाके पूछ लो खुद इससे। यस। क्या? तुम हो ही घटिया इंसान। है? इसी क्या हुआ यार, ये भी पागल हो गया लगता है।